मैं इसका हिस्सा नहीं बना, ये कहानी मेरा हिस्सा है। बिकॉज़ वी आर फ्रॉम 90s। वो फिज़िकल वायलेंस का एक जो एंगल है, वो भी हमारी लाइफ में कहीं न कहीं रहता है। मेरी फिल्म अगर ऑडियंस तक पहुंच जाती है तो ये बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। लाइफ जब भी आपको नॉकआउट करती है तो गिरे नहीं रहने का, बल्कि क्या करना है ये बताने के लिए हमारे साथ वो शख्स है जिन्होंने एक कमाल की फिल्म बनाई है। कमाल की मैं इसलिए कह रही हूँ, बात सिर्फ ट्रेलर की नहीं है। फिल्म देखेंगे आप, रिव्यूज़ या क्रिटिकल एक्लेम्स पर आप जाइए, दैट कैन बी वन सब्जेक्टिव थिंग, या फिर आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन ये फिल्म आपको इनसाइड आउटसाइड मूव करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये ट्रेलर देखने के बाद मैं कह सकती हूँ फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, लिहाजा उस बेसिस पर भी मैं ये बात कह रही हूँ, आप भी ज़रूर देखिए। बात हो रही है फिल्म मैं लड़ेगा की, और उसकी स्टारकास्ट हमारे साथ है फिल्म को बनाने वाले और फिल्म में इनैक्ट करने वाले, लिखने वाले। आइए आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ है एक्टर राइटर आकाश प्रताप। आकाश, आपका स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ है अक्षय, जिन्होंने इस फिल्म को बुना है, इस फिल्म को कैनवास पर उतारा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कमाल के रिव्यूज़ हैं फिल्म के, कमाल की फिल्म है ये। और जनरली पहली फिल्म अगर हम देखें इन टोटलिटी, इट्स योर फर्स्ट फिल्म। बहुत रेयर है ये कि पहली फिल्म के साथ आप आते हैं और यू आर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ परसेप्शन ऑफ योर्स। रियल स्टोरी है, आपने लिखा भी है और आप इनैक्ट भी कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा रिलेट भी ये की जा रही है। टेल अस अबाउट दिस जर्नी। किन किन इंसिडेंट से ये प्रभावित है पूरी की पूरी कहानी, कैसे आपने इसको स्टार्ट किया और फिर कैसे आप इसका हिस्सा बने? एक्चुअली मैं इसका हिस्सा नहीं बना, ये कहानी मेरा हिस्सा है। तो शुरुआत लिखने से होती है, बट कोई भी कहानी, कोई भी राइटर जब इस वर्ल्ड में कहीं लिखता है तो कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा उसमें होता ही होता है। तो उस हिसाब से मैंने आपसे पहले भी हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि वो जो वार मेमोरियल हॉस्टल है, युद्ध स्मारक छात्रावास, वहाँ मैं पढ़ा हूँ। ये स्पोर्ट्स कल्चर पूरी तरह से मैंने देखा है। बिकॉज़ वी आर फ्रॉम 90s। वो फिज़िकल वायलेंस का एक जो एंगल है, वो भी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं रहता है। पर आप इसी प्रॉब्लम को जब इस फिल्म में जाके देखेंगे तो प्रॉब्लम कई बार प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम से बड़ा एक एंगल होता है। व्हाई इज़ इट अ प्रॉब्लम? तो वो हमने दर्शाने की कोशिश की है। और जहाँ तक लिखने का प्रोसेस है, हम इस फिल्म को बनने में 4 साल लग गए, लिखने में करीबन 1 साल गया था। कहानी 1 पन्ने की होती है, 110 पन्ने का स्क्रीन प्ले होता है, तो उसको बुनने में धीरे धीरे 1 साल गया। फिर उसके बाद अक्षय को कहानी सुनाई मैंने, अक्षय को बहुत पसंद आई और हमने सोचा इसे बनाएंगे। किन्हीं कारणों की वजह से हम इसको फ्लोर पे नहीं ले जा सके। फाइनेंशियली हम उतने काबिल नहीं थे उस समय। मतलब हम वैसे ही थे कि भाई अब चलो स्क्रिप्ट आ गई, खुद बना लूँ, बट इट इज़ वेरी इट्स डिफिकल्ट। ऑलवेज अ चैलेंज। आई थिंक पहली बार जब आप कोई अपना प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं, क्योंकि उससे पहले का एक बेसिस नहीं होता है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो जो पहला कदम होता है वो एक बड़ा चैलेंज होता है। लेके जाते, मतलब हमारे पास लेके जाने के लिए कोई नहीं था। हम बस ये ढूंढ रहे थे कि हम पे कोई पैसा लगा दे। तो हम किसी स्टूडियो, अप्रोच किया आपने, स्टार्ट किया होगा कहीं को नहीं, अप्रोच करना? ये उससे पहले की बात है। तो हम जब, तभी तो हमें पता था हम किसी स्टूडियो जा नहीं सकते, कोई डायरेक्टर के पास जा नहीं सकते, कोई काम हमारे साथ करेगा नहीं, ये सब। वो तो देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस। इवन इफ यू गो टू एन OTT, they'll have 10 other projects Yes. lined up, जो रिलीज में होंगे, 10 जो मेकिंग में होंगे, 10 जो लाइन में होंगे। हमसे पूछेंगे बनाए तो क्यों बनाए, बहुत सारे सवाल उठेंगे जिनके शायद जवाब हमारे पास नहीं हो। पर हमारे पास एक ही जवाब था कि मैं लड़ेगा। सो वी थॉट विल फाइट इट आउट। एंड आगे की जर्नी आई थिंक मेकिंग की अक्षय विल टेल यू। अक्षय, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत अच्छी बात है कि आपने विश्वास किया इस प्रोजेक्ट पे, और फाइनली ये आज है थिएटर्स में और एक बेहतरीन फिल्म बनकर के सामने आई है। लेकिन आपने भी विश्वास क्यों किया, किन बेसिस पे किया? मुझे भरोसा ये कहानी के ऊपर था और मैं ज़्यादातर भरोसा आकाश के ऊपर करता हूँ, क्योंकि मैं उसको क्रिएटिवली मैं ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकता हूँ उसके ऊपर। और दूसरी बात यह है कि डिफ़िकल्टी आई, लेकिन मैं वही बोलना चाहूँगा कि ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी,
तो मैंने आकाश को बोला था, हमने शुरुआत की थी, जब आकाश फर्स्ट टाइम मुझे ये कहानी सुनाई तो मुझे लगा हाँ यार इसमें पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम वैसा हुआ कि हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो जो है ना कि मार्केट में आप निकलते हो तो आप नए लोग हो, कौन काम करेगा आपके साथ में। तो फिर मैंने आकाश को बोला कि कहीं और भी ट्राई करो, अगर कहीं से कुछ क्लिक हो जाता है तब तक मैं भी कहीं पे ट्राई करता हूँ। गया आकाश लोगों के पास में, काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस में गया, लेकिन उनको कहानी अच्छी लगी। मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिन्होंने बोला कि ये कहानी अच्छी नहीं है, लेकिन सबकी एक ही डिमांड थी कि आप कहानी दे दो, एज एन एक्टर हम किसी और को कास्ट करेंगे, फिल्म अपने हिसाब से हाँ बनाएंगे। क्योंकि आपकी फेस वैल्यू नहीं है, आपको मार्केट में कौन जानता है। लेकिन वो आकाश ने जब लिखी थी तभी बोला था कि ये कैरेक्टर मैं प्ले करूँगा, चाहे इसके लिए मेरे पास बड़े से बड़ा ऑफर है तो भी मुझे ये कहानी किसी और को नहीं देनी है। और मेरे को ऐसा था कि मुझे इस कहानी में तेरे अलावा दूसरा कोई एक्टर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस किरदार को हो सकता है कोई निभा ले, लेकिन मैं आकाश को सालों से देखते आ रहा हूँ और मुझे पता है कि वो कहानी लिखते लिखते वहाँ से वो देखता था अपने आप को कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और वो प्रोसेस में मैं उसके साथ में था। मतलब इतने टाइम जो वो कहानी भी लिख रहा था तो उस प्रोसेस में मैं हमेशा उसके, क्योंकि हम लोग साथ में ही रह रहे हैं काफ़ी सालों से, मैं और आकाश एक साथ रहते हैं, तो मैंने देखा है उसको। तो मेरे दिमाग में वही था कि ये कहानी का हीरो तू ही हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अक्षय, इसमें कमाल का एक्शन है, हालांकि लार्जली टेक्निकल बॉक्सिंग इसके अंदर है, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है, आपसे भी हम बातचीत कर रहे थे, तो आर्मी के लिए आप तैयारी कर रहे थे और एक सर्टेन स्टेज तक आप पहुंचे भी, फिर क्या हुआ? टेल अस अबाउट योर जर्नी एग्जैक्टली। कैसे आप एकदम से सेना में जाते जाते फिर यहाँ पर्दे की तरफ आ गए? दरअसल मैं आज तक भी वो फिगर आउट कर नहीं पाता हूँ कि मैं कैसे आ गया। मैं जब बॉम्बे पहुँच गया, और ये कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर देना चाहिए, कोई सैड स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ मैं। फर्स्ट डे नहीं, एवरीबody has transition in their life, that's नहीं, very I'm saying normal सैड thing. स्टोरी एज इन, मैं क्योंकि कहने वाला हूँ कि मैं पहले दिन आके जब वो CST स्टेशन पे रात को बैठा हुआ था, तो जो PG वाला था उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, उस ब्रोकर ने, तो वो रात वहीं स्टेशन पे ही गुजरी। बहुत ही कमाल की रात थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कोई दुख है, स्टेशन पे सो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तब मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया और क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय एग्जैक्टली आपको रियलाइज़ होता है बॉम्बे कितना बड़ा है, आप आ गए और आप क्या छोड़ के आए हो, और घर वाले क्या बोल रहे कि भाई तुम क्या करोगे। उस समय भी आपको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं, मतलब मैं एक इंसान को नहीं जानता हूँ मुंबई में क्या होगा कैसे होगा। और ये सिलसिला 6 महीने तक चला कि रोज़ घर वालों के फ़ोन आ रहे हैं कि यार अच्छा कुछ हुआ कुछ हुआ, हम ये बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, और हमें ये भी पता है कि आगे होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता है। तो घर से जो उठ के आ गए ना, आई थिंक इट वॉज जस्ट एक क्या स्विच हुआ, मैं आज तक नहीं फिगर आउट कर पाता हूँ कि व्हाट मेड मी से टू माई नानी मदर कि मैं जा रहा हूँ, और उन्होंने क्या सोच के बोल दिया कि लो पैसे और जाओ बेटा कि तुम कर लोगे। मुझे वो आज तक भी मैं फिगर आउट नहीं कर पाता। But finally it happened. But there's a nature that once I am into something, I realize that it's a calling, then I don't give up. Either it will take my whole life trying or it will happen. हाँ, तो अगर आप फिल्म आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी देखी तो आप ट्रेलर देखिए जो इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इट्स टचिंग सम 10 मिलियन व्यूज़। आप यूट्यूब की बात करें, इंस्टा की बात करें, मोर देन दैट, यानी कि इतने सारे लोग ये देख रहे हैं ट्रेलर और ये जानना चाहते हैं कि भाई ये लड़का कौन है, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर द फर्स्ट मूवी, फॉर अ न्यू कमर, फॉर अ डेब्यूटेंट। तो अभी तक क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक बज़ जाने लगा है कि ये फिल्म अच्छे की कर रही है, पहली फिल्म है, तो कहीं आपको आने लगे हैं ऐसे फीलर्स, ऐसे मैसेजेस कि कहीं लोग अब आपके बारे में इंडस्ट्री इनसाइडर्स की जो अप्रोच है, क्या वो आपको इन दिनों में कहीं बदलती हुई लग रही है? ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि अगर हम ये फिल्म कर भी लेते हैं तो भी इफ़ वी रियलाइज अकॉर्डिंग टू पीपल हु आर इन इंडस्ट्री, दे आर अ लॉट ऑफ फिल्म्स ओल्ड। मतलब हमारे लिए ये चमत्कार है कि हम फिल्म बना के रिलीज़ कर पा रहे हैं, उनके लिए प्रोसेस है। लाइक उनको जैसे कि कहते हैं कि हमको ऑफ कोर्स दे गेट जज्ड बिकॉज दे आर स्टार किड्स एंड एवरीथिंग, बट कोई हमें जज कर सके उसके लिए हमको 10-12 साल लग जाते हैं।
कि कोई थोड़ा भी जज करे, तो आई डोंट थिंक कि हम कहीं भी उस लेवल पे, हमारी फिल्म कितना अच्छा करती है, कितना लोगों के दिल में घर बनाती है, और मैं यही चाहूँगा कि फिल्म अच्छा करे, देन एवरीथिंग एल्स वर्क्स आउट। एग्जैक्टली, एंड सबसे बड़ी बात होती है कि एक बार लोगों को ये समझ आ जाना, कमर्शियल फैक्टर एक सेकेंडरी चीज़ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि हमने बड़े से बड़े स्टार्स के साथ देखा है, पहली फिल्म ही किसी की हिट हुई हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी नाम है बॉलीवुड में जिसने पहली ही फिल्म से कमाल कर दिया हो। हर किसी ने ऋतिक अपने यस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यस आई फॉरगॉट। लेकिन मुझे लगता है आप देखिए कि सैकड़ों सैकड़ों आर्टिस्ट की लिस्ट में, बड़े से बड़े आर्टिस्ट की लिस्ट में आपको इक्का दुक्का नाम ही ऐसे मिलेंगे जिनकी पहली फिल्म ने बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया हो। तो इट्स ऑलवेज अ ग्रेजुअल प्रोसेस आई थिंक। तो ऐसे में आपकी पहली फिल्म इतना बज़ क्रिएट कर रही है, इतने अच्छे रिव्यूज़ उसके हर जगह पर हैं कि लोग इस फिल्म को देखना चाह रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ अ बिग थिंग, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। बट व्हाट आर द चैलेंजेस यू थिंक, अक्षय, यू ऑल्सो, जो नए फिल्म मेकर्स हैं जो डिफरेंट स्टोरीज़ को लेकर के आना चाहते हैं, इस वक्त इंडस्ट्री में उनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम लोगों ने फिल्म बनाई, उसके बाद हम भी मार्केट में घूमे हैं, स्टूडियो के लिए भी गए हैं हम लोग, लेकिन जो कि हम नए लोग हैं तो किसी ने हमें खड़ा तो नहीं रखा है, और वो उनकी जगह पे राइट है कि हम आपको कैसे सेल करेंगे, आप कौन हो। तो वो चैलेंजेस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक बार हमें एंटरटेन करना चाहिए, कम से कम आप देखो हमें कि हाँ फिल्म देखो कि प्रोडक्ट क्या बनी है। उसके बाद में अगर खराब बनी होगी ना तो मुझे खुद पता चल जाएगा कि अच्छी नहीं है और हमें कोई स्टैंड नहीं करेगा, हमें खड़ा नहीं करेगा कोई भी। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि नए लोग हैं तो इंडस्ट्री को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट भी किया है, वैसा नहीं है, किया है। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट भी किया है। फॉर एग्जांपल हमारे रिलीज पार्टनर सिनेपोलिस हैज गॉन ऑल आउट फॉर अस, दे आर सपोर्टिंग अस। एवरी मीडिया हैज आल्सो डन अ बिग पार्ट इन आवर रिलीज एंड एवरीथिंग, एंड सारेगामा हैज कम ऑन बोर्ड एज अ म्यूजिक पार्टनर। सो कुछ लोगों ने किया भी है, बट अगेन ये चीज़ हर पहलू पे जाती है। कोई एक्टर भी हम साइन करने की कोशिश करते थे तो कई बार ऑफिस का साइज़ देख के चले जाते थे। तो मैं उनसे वही दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्क्रिप्ट ले जाइए, स्क्रिप्ट पढ़िए, डायरेक्टर देखिए, और उसके बाद, बिकॉज अल्टीमेटली जो चीज़ छोटी है वही बड़ी होगी, जो बड़ी है वो तो पहले से बड़ी है। एग्जैक्टली, आई मीन कितने एक्टर्स तो हमने ये देखे, कितनी फिल्मों में वो एक फ्रेम में आके चले गए, किसी ने उन्हें मतलब ये रिकलेक्ट ही नहीं आज तक किया लोगों ने कि भैया ये एक्टर जो आज की डेट में इतना बड़ा है, ये उस फिल्म में भी था, उस फिल्म में भी था, ये किसी को याद ही नहीं है। मैं ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहूँगा। ऑफकोर्स जनता जनार्दन, उनसे ही चलते हैं हम, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि बातें होती है कई बार कि नए टैलेंट को चांस नहीं मिलता। वो सब नॉर्मल ऑडियंस सारी ऐसी ही बातें करती है कि टैलेंट को चांस नहीं मिलता। बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चांस मिला है तो आप फिर देखिए उनको। आप एक तरफ बात भी करते हो कि चांस नहीं मिलता, लेकिन जब चांस मिला तो वो आपसे ही बड़े होंगे, मतलब ऑडियंस से ही हम बड़े होते हैं। तो जनता जनार्दन है, मतलब मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि वो लोग कुछ गलत सोचे, लेकिन मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम आप जाकर देखिए कि इसमें कैसा काम हुआ है, किस तरह की फिल्म बनी। हाँ, बुरी लगी तो ऑफकोर्स बुरा ही बोलना चाहिए, फिर वो वैसा नहीं होना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छी बनी है। और ऑफकोर्स ऑडियंस तो कभी जो भी है जेन्युइन ये देंगे, उनके रिव्यू जो भी होंगे वो लॉयल होंगे। ऑडियंस तो 500 करोड़ की फिल्म को भी नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं बुरा ही कहलाते बहुत सारी चैनल में ये बोल चुका हूँ कि मेरी फिल्म अगर ऑडियंस तक पहुँच जाती है तो ये बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। और उसके लिए मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि आप थिएटर में जाकर देखो, तो शायद आपको वो मेरी बात पे यकीन आए कि हाँ ये सही बात है। बिल्कुल। तो अक्षय, यहाँ से जर्नी आगे कहाँ जा रही है? व्हाट आर योर प्लान्स? मैम, जब तक ये फिल्म ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक इसको इसकी डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती, मैंने पिछले 4 साल से कोई प्लान नहीं बनाया, और जब तक ये नहीं होता कोई नया प्लान नहीं बनाऊंगा। तो अभी ये मतलब इस पहली फिल्म पर अभी आपकी पूरी उम्मीदें भी हैं और आगे जाने का रोड मैप भी यहीं से तैयार होगा? देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ये कंपनी जिसने ये फिल्म बनाई है कथाकार, हम उसमें पार्टनर्स भी हैं। सो आई बिकम अ सॉर्ट ऑफ फिल्म मेकर ऑल्सो। सो एज एन एक्टर आई थिंक आई हैव बिहेव्ड एज एन एक्टर फॉर 46 days in 4 years. Other than that, it's all creative, it's all trying to take the film, trying to fight for film in market,
trying to do all the things, so it becomes a greater responsibility. Great, and we really wish that this message it reaches out to people. और वाकई में मौका हर फिल्म को मिलना चाहिए, मैं हमेशा अपने हर शो में ये बात कहती हूँ। और ऐसी फिल्में जो वाकई में वो एक नयापन लेकर के आ रही हैं और वो हिम्मत लेकर के आ रही हैं, न्यू फिल्म मेकर्स के लिए, न्यू एक्टर्स के लिए उन्हें मौका दिया जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये आपकी तरफ से बीइंग एन ऑडियंस या फिर हम सबकी तरफ से आई थिंक ये वो मिनिमम एफर्ट है जो हम लोग कर सकते हैं, या फिर जो कंट्रीब्यूशन है हम देख सकते हैं, ताकि बेहतर सिनेमा, अच्छा सिनेमा आपको नए लोगों की तरफ से मिलना शुरू हो। तो आकाश और अक्षय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखें, समझें, और मैं लड़ेगा एक बेहतरीन फिल्म है, ज़रूर देखिए। कैसी लगी आप अक्षय और आकाश को टैग करके बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू Thank you very, very much. थैंक यू सो